अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मनी प्लांट की विंटर केयर पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़। इस चीज़ का ख्याल, इस बात का ख्याल बहुत कम गार्डनर करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपका मनी प्लांट जो है उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, बल्कि आपका मनी प्लांट सिरे से ख़त्म भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी गलती है जो अक्सर गार्डनर करते हैं और लाइनर की बिना पर करते हैं। तो आपके साथ शेयर करूँगी वो बात। अपने मनी प्लांट को हरा भरा रखने के लिए, खूबसूरत सालों साल तक इसको अच्छा फैलता हुआ देखने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। विंटर्स में सबसे पहले तो आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इस पे डायरेक्ट फ्रॉस्ट ना पड़े, यानी रात का जो कोहरा है, ठंडी हवा इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको अंदर रूम में, कमरे में, बंद जगह पे रख दें जहाँ पे इस पे सनलाइट ना पड़े। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज की वीडियो जिस पे मैंने बनाई है, अपने इस प्लांट को मैं आज वही ट्रीटमेंट करने जा रही थी। मेरा ये मनी प्लांट जो है थोड़ा लंबा लंबा सा, ये कटिंग सिर्फ सिंगल लीफ नोड की मैंने कटिंग लगाई थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह इस टाइम पे इसकी बहुत ही खूबसूरत जो है वो ग्रोथ हो गई। दोनों कटिंग जो है वो काफ़ी लंबी लंबी सी हो गई हैं। तो अगर इन कटिंग्स को मैं इसी तरह से लंबाई में नीचे की तरफ लटकते हुए छोड़ दूंगी तो इसकी ग्रोथ भी अफेक्ट होगी, लीव झड़ने का भी ख़तरा है। और दूसरी अहम बात ये कि ये जो मेरा पॉट है, तकरीबन इसमें 3 हिस्से तक मिट्टी बची थी, ऊपर से सारा पॉट खाली हो चुका था। और अगर मैंने इसमें दोबारा से मिट्टी जो है वो डाल दी है, फिल कर दिया है ऊपर तक। आप भी अपने जो मनी प्लांट्स हैं उनके पॉट्स को मिट्टी से ऊपर तक भर दें। सिर्फ 1 इंच की जो जगह है उसको आप पानी के लिए छोड़ें। अगर आपका पॉट जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी खाली हो गई होगी तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और प्लांट ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब होगा। नेक्स्ट, आपने जो भी लीफ नोड्स जो हैं, लंबी लंबी टहनियाँ, उनको आपने मिट्टी के ऊपर इस तरह से रख के कोई भी पत्थर जो है उसको रख देना है, ताकि आपके जो मनी प्लांट हैं उसके जो लीफ नोड हैं वो मिट्टी के कांटेक्ट में, सॉइल के कांटेक्ट में आके वहाँ से जड़ें बनाने लगें। जितनी ज़्यादा इसमें जड़ें बनेंगी उतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उतने ज़्यादा इसके लीव हेल्दी होंगे। अगर हम इनको इसी तरह से लंबी लंबी सी टहनियों को मिट्टी से दूर रहने देंगे तो ये प्लांट जो है ये लीव गिराने लगता है, इसके पत्ते जो हैं पीले होने लगते हैं। मैंने इसी तरीके से पिछले साल भी अपने मनी प्लांट्स जो हैं उनको बचाया था। मेरे मनी प्लांट्स जो कि बड़ी 20 लीटर की बकेट में हैं, उनकी जो लंबी लंबी सी टहनियाँ ज़मीन पे बिखरी हुई थी, उन सबको मैंने उस बकेट के ऊपर राउंड राउंड करके तो उसके अंदर ही मिट्टी में कोशिश की थी ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी स्टेम्स हैं वो ऊपर ही इनको टाई कर दूं, पत्थर की मदद से उनके ऊपर रख दूं। क्योंकि इस तरीके से ये होता है कि जो मनी प्लांट की टहनियाँ हैं वो सूखने से बच जाती हैं, आपके लीव्स जो हैं प्लांट के वो झड़ने से बच जाते हैं। अब देखें, ये जो लीफ नोड है, अगर इसको इसी तरह से खुली हवा में ठंडी जगह पे इसको नीचे मैं हैंग कर दूंगी, ये दो थोड़े दिन में ही ये लीफ नोड जो है, यहाँ से जो आपको एरियल रूट नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। और जब एरियल रूट ड्राई हो जाएगी तो फिर उसके बाद इसके ऊपर से लीफ भी जो है वो ड्राई होने का खतरा है। तो मैं चाह रही हूँ इसकी ग्रोथ इसी तरह से अच्छी सी रहे और इसके कलर इसी तरह ब्राइट रहें। तो इसलिए मैं इसको ऊपर इसी तरह सॉइल के ऊपर रख के कोशिश करूँगी टूटे ना कोई भी लीफ नोड, और उसके ऊपर आराम से इस तरह से पत्थर जो हैं वो मैंने रख दिए, ताकि ये जो प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सेव रह सके। ये बहुत ही बेहतरीन गोल्डन टिप है, आप इसको ज़रूर आजमाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। इस तरह से ये हुआ कि ये जो प्लांट है ये खूबसूरत भी ज़्यादा लगने लगा। जो 2 टहनियाँ साइडों पे लटक रही थी उनकी निस्बत अब ये मनी प्लांट घना भी ज़्यादा लग रहा है और फ्यूचर में इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा ये बुशी ग्रो करेगा। जितने लीफ नोड जो हैं वो सॉइल के साथ कांटेक्ट में होंगे, वहाँ से प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा बनते जाएंगे। अब एक दफ़ा मैं इसको अच्छे से पानी दे दूँगी। नेक्स्ट वाटरिंग जो है वो मैंने सॉइल को चेक करके ही देनी है।
सर्दियों में मनी प्लांट में जो पानी है बहुत एहतियात से दें। देखिए माशाल्लाह से अब इस टाइम पे कितना ये घना घना सा ये लग रहा है प्लांट, हालांकि इसमें सिर्फ दो जो कटिंग्स हैं वो मैंने ग्रो की हुई थी, लेकिन अब सारे लीव जो हैं ऊपर इसके ऊपर मैंने लगा दिए हैं, इस तरह से अरेंज किए हैं, तो ये प्लांट बड़ा ही बुशी सा लुक दे रहा है। आप इस तरह से मनी प्लांट की कोई भी किस्म आपके पास हो उसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं और कोशिश करें अपने प्लांट्स को जो है वो इस तरह से अरेंज करें, इस तरह से प्लेस करें कि साथ साथ उनको जोड़ जोड़ के रखें, क्योंकि सर्दियों में अगर हम इनको खूबसूरती से अरेंज करके डेकोरेट करके रखने पे ही ध्यान देंगे और इनकी हेल्थ का हम ध्यान नहीं देंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाएंगे। अब देखिए मैंने बहुत से यहाँ पे प्लांट साथ साथ जोड़ के इन इतना ज़्यादा साथ मिला के रखे हैं कि बाज़ प्लांट्स हैं उनकी खूबसूरती काफ़ी हद तक मान पड़ गई है, लेकिन इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनका बचाव मुमकिन है। तो देखें इस तरह से रेड डाई रेज़िन जो है इस जगह पे मैंने सारे जो इसके प्लांट्स हैं उनको इकट्ठा सा जोड़ के रख दिया है और मनी प्लांट्स को भी मैं इसी तरह बहुत ज़्यादा साथ साथ करके मैंने रख दिया। सिंगोनियम के भी प्लांट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्लांटर्स एक दूसरे के साथ मैंने अंदर छुपा छुपा के, बड़े प्लांटर्स के अंदर छोटे प्लांटर्स और कप्स जो हैं उनको भी मैंने रख दिया है। होप आपको ये छोटी सी शेयरिंग जो है यूज़फुल लगेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।